व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। 1 मिनट भाई, लाइट होनी चाहिए तो 8:01 p.m. बुरा न मानो होली है। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। और सुबह के बज रहे हैं 9:25 के आसपास हो रहा है टाइम। और मैं 2 दिन से जो हूँ यूट्यूब से रिलेटेड इशू से ग्रस्त हूँ। वो पहला एक तो ये कि जब भी मैंने कुछ भी शूट किया, वो आमूमन हर यूट्यूबर के साथ होता होगा, वो कि कुछ भी वो शूट किया होगा और वो ख़राब हो जाएगा। मतलब एक ही डिवाइस से करें ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मैं कैमरे से करता हूँ तो कोई इशू नहीं होते हैं मेरे को एडिटिंग करने में। एक बार में फटाक से 1-1.5 घंटे में एडिट पूरा कंप्लीट विद म्यूज़िक, विद सिनेमैटिक्स, सब कुछ पूरा, टेक्स्टोग्राफी सब। अब होता ही है कि जब आप दूसरी डिवाइस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ना तो उसमें होती है इश्यूज़, तो ये वाली बात फंस जाती है। अभी मैं आपको कुछ सिखाने वाली और या कुछ बताने वाली बात करने वाला था, पर अभी बाद में करेंगे वो सारी बात। अभी चलते हैं, थोड़ा क्लास का टाइम है, वो कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर। डन विद द नाश्ता एंड क्लास बोथ। और टाइम हो रहा है 11:30, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। तो अभी नहाया तो नहीं है मैंने, पर अभी एक क्लास और फिर जाएंगे नहाने। तो होता ही है ना कई बार कि आप पूरा प्रिपरेशन करते हो। अभी मैं बस 2 मिनट बता दूँ, मतलब थोड़ा सा इन शॉर्ट बस होता ही है कि आप कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो, मतलब आप सोचते हो कि हाँ ये, मतलब मैंने सोच के माइंडसेट आपका सुबह से चल रहा होता है, फिर आपको पता है इस टाइम ये करना है, पर वो चीज़ उस समय नहीं हो पाती है। अब या तो वो कैंसिल हो जाती है या कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ कैंसिल करनी पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। अभी पूरी बात आराम से, शांति से, विस्तृत तरीके से बताएंगे थोड़ी देर बाद। बस 5 मिनट में आया, बस 5 मिनट में आया, मैं गया और आया बस। नहाने जा। तो भाई अब मैं बताता हूँ हुआ क्या था, मतलब अब तसल्ली से बताता हूँ हुआ क्या था। देखिए, कल मैं ऐसा शूट कर रहा था कि हमारा डेटा जो होता है कई बार लॉस हो जाता है। अब ये लॉकडाउन जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम के लिए लैपटॉप दिए थे। अब उसमें होता ये है कि अगर आप बाहर की कोई भी डिवाइस कॉन्फ़िगर करेंगे उसमें, मतलब जो भी स्टोरेज डिवाइस होगी वो अगर कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो डिवाइस जो है वो करप्ट हो जाएगी। यानी कि जो स्टोरेज डिवाइस होगी पूरी करप्ट हो जाएगी, उसका सारा डेटा जो है वो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो कल तुम्हारे भाई ने शैम्पू किया था, ठीक है, कल तुम्हारे भाई ने दाढ़ी वाड़ी सब काटी थी, मतलब एकदम हैंडसम लुक कोशिश की थी पूरी, और लाइट का पूरा विशेष ध्यान रखा गया था। कल परसों हुआ ये कि हमारे घर में एक कैजुअलिटी हो गई, तो उसकी वजह से शूट नहीं कर पाए। मैं कुछ भी, घर का माहौल ही इस तरीके से बन गया था कि मैं कुछ नहीं कर पाया। तो अब कल का टाइम मिला था, तो वो करीबन समझ लो मेरी पूरी रिकॉर्डिंग हुई है 6-6.5 GB की, जिसको कि पूरा वो बर्बाद हो गई। मतलब फॉर्मेट गलत हो गया ना। वही चीज़ होती है कि 2 अलग अलग लैपटॉप्स में करी थी, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको फिर कभी ढंग से रिकॉर्ड करेंगे, अच्छे से आपको प्रॉपर्ली दिखाएंगे। और वो जो मतलब डेटा लॉस होता है ना, वो आप किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस के लिए यूज़ कर सकते, एक्सेप्ट मोबाइल में भी कंडीशन ये है कि आपको जो है वो उसको अनलॉक करना है, फिर उसके बाद उससे डेटा रिकवर करना है। मतलब अगर अनलॉक नहीं हुआ तो फिर गया। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 4:15 के आसपास टाइम हो रहा है। और एक पता है, एक बात बतानी थी, मतलब एक व्यूज़ के साथ छेड़छाड़ हो रही है। मतलब ये समझ लो, ये वीडियो में ये अभी देख रहे हो, मतलब इसका जो रेटिंग है वो ऐसे बढ़ रहा है, मतलब समझ लो ये अभी तक, मतलब सुबह तक ये था करीबन 70 के आसपास, और अभी ये वीडियो पहुंच गया है 98 के आसपास पहुंच गया। और ये पता नहीं बढ़ ही रहा है। रैंकिंग देख रहे हो 1 पहुंच गई है। पता नहीं क्यों ऐसा क्या हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ खास डाला नहीं है। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलो लिंक भी दे दूँगा मैं,
लिंक दे रहा हूँ, आप देख लेना। अभी 2-3 दिनों से ना वर्कआउट नहीं कर रहा है ना, तो भाई ऐसा शरीर ऐसा सोया सोया सा हो रहा है ना। सुबह वॉक करने के टाइम पे भी ऐसा लगता है यार नींद सी आ रही है, और उठने के टाइम पे भी ना ऐसा लगता है कि बस भाई पूछो मत, हालत ख़राब होती है। बहरहाल बाल हमारे सूख गए थे तो हमने लगा लिया है तेल, और अगर आपके भी सूख गए तो लगा लो तेल बालों में। तो एक बात समझ लेते हैं कि मेमोरी में होता क्या है, डेटा डिलीट कैसे हो जाता है। मतलब ज़्यादा टफ लैंग्वेज में नहीं, ना ही CS वाली भाषा में समझाएंगे, ना ही बहुत ख़राब भाषा में समझाएंगे, मतलब इतना कि हाँ समझ में आ जाए। तो होता क्या है कि जब हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो क्या होता है कि वो जो मेमोरी में स्टोर होता है वो डेटा, और जो मेमोरी में स्टोर हुआ है तो वो फाइल जो होती है उसका डेटा एक एड्रेस पे स्टोर होता है, ठीक है। मतलब अब जो रोम है उसमें हर कोई एक सेगमेंट्स है, उसमें जाके वो डेटा स्टोर होता है और फिर वहाँ से एक्सेस होता है। मतलब अब किसी का एड्रेस होगा तभी वहीं से तो आप कोई चीज़ लेके आ पाएंगे, मतलब कोई शॉप है या कुछ भी है वहीं से तो एड्रेस आ पाएगा। तो अब इस केस में क्या होता है, जब हम किसी को डिलीट कर दें तो भाई वहाँ से वो एड्रेस जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। मतलब आप समझ लो कोई ऐसा समझो कि कोई जर्जर घर है, उसका पूरा निस्ते नाबूद हो चुका है, उसकी गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि भाई ये तोड़ना है, तो वो जो शॉप थी वो अब कहीं और शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो अब उसका एड्रेस जो है वो कहीं और चला गया, तो अब वो क्या है, फ्री हो चुका है। मतलब जो जर्जर वाली बिल्डिंग थी वो फ्री हो चुकी है, और जो मतलब जो वहाँ की शॉप थी वो शिफ्ट हो गई कहीं और चली गई है। तो बिल्डिंग तो वही है ना, तो अब उसके ऊपर गिरा दो, ठीक है, या उसको वैसे ही रहने दो, तो वो वाली बात जो है वो सही है। पता है मैं कल से ट्राई कर रहा था कि भाई उसके ऐसा कोई एग्जांपल मिल जाए, अब जाके एकदम से दिमाग में ध्यान आया कि ये एग्जांपल हो सकता है। बिल्कुल सही एग्जांपल है ये, गलत मत बताना कमेंट सेक्शन में, बहुत मुश्किल से अभी अभी सोच के मैंने बताया है, ठीक है। तो यही बात है, वो जर्जर बिल्डिंग है, तो अब अगर क्या करेंगे उसके ऊपर बुलडोजर चल जाए, कुछ हो जाए, तो वो बात है कि अब उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। अब वो जो शॉप थी वो शिफ्ट हो चुकी है, उसके अंदर कोई सामान नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो गई। तो यही बात है, एड्रेस अब चेंज हो चुका है, तो अब उसमें कुछ भी करें ऐसा ही सेम मेमोरी में होता है। अब मेमोरी में क्या है कि जो डेटा स्टोर हुआ था वो जब हमने डिलीट करने के बाद वो एड्रेस फ्री हो गया। अब अगर हम उसमें रीराइट कर देंगे तो हमारा डेटा कभी भी वापस नहीं आने वाला, वो एड्रेस पे फिर से रीराइट हो जाएगा और डेटा मतलब ख़त्म बिल्कुल। पर अगर रीराइट नहीं हुआ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि डेटा आपने डिलीट कर दिया है गलती से, तो आप कुछ नया मत डाउनलोड करना, ठीक है। कुछ भी नया डाउनलोड मत करना, या कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा मत डालना जो कि एड्रेस पे रीराइट कर दे। तो वो मैं अगर सब कुछ सही रहा तो अपन उस चीज़ को संडे को बताएंगे कि कैसे वो डेटा को रिकवर कर सकते हैं। पर अपना भी थोड़ा बहुत काम है, उसके बाद हम मैनेज करके बताएंगे कि कैसे करा जा सकता है। तो अभी लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी ये अंजीर जो थी ना ये मुझे खानी थी, पर मुझे पता इतनी गंदी लगती है ना ये, सच में भाई गिलगिली सी होती है एकदम, और आपका मन जो होता है ना इतना गंदा हो जाता है। मैं खा के दिखाता हूँ इसको। जैसी भी हो सह लेंगे भाई, सह लेंगे, थोड़ा क्या कर सकते हैं। सो गाइस आज का व्लॉग अभी एडिट करें उससे पहले अपना जितना भी स्टोरेज है ना वो मैं सोच रहा हूँ हार्ड डिस्क में डाल दूँ, क्योंकि रखना नहीं चाहिए। ये है वो सॉफ्टवेयर जिसके बारे में बात कर रहा था। तो ये बीच वाला, ये जो देख रहे हो ये वाला, हाँ यही वाला, इसके बारे में बात कर रहे थे भाई साहब। ये देख रहे हो आप 37 GB का है ये, एक मिनट मैं बताता हूँ, 37 GB का है ये। रॉ वीडियोस जो एडिट करता हूँ ना मैं कलेक्ट, वो ये 37 GB के हैं। समझ रहे हो, बात समझ रहे हो आप।